हरि ओम ऐंकारी सृष्टि रूपाय हरिंकारी प्रतिपालिके क्लींकाले कामरूपन्नै बीज रूपे नमोस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादिलक्ष्यम्। ओम सरस्वती मां दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणिम हंस वाहनम संयुक्ता विद्यादानम करोतु मे। ओम ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रियश्यति। ओम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। उमापति महादेव देव की जय। पवन सुत हनुमान हनुमान की जय। बोलो भाई सब सब संतन संतन की जय। सब भगतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम गाइए हरे राम मन को राम एकाग्र राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, गाइए, मन को क्या कर कंसंट्रेट इन योर माइंड, मन को खींच. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गाइए Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय Shri Radhe, Shri Radhe, जय जय. Shri Radhe.
निर्गुण बीज सरगुण फल फूला, शाखा ज्ञान नाम है मूला। निर्गुण बीज सरगुण फल फूला। निर्गुण बीज है जिसमें दिखाई कुछ नहीं दे रहा। निर्गुण क्या है? बीज। बीज के अंदर इतना वृक्ष है लेकिन दिखाई नहीं देता। कब देगा? जब उसका वो प्रोसेस में गुजरेगा, जब उसको बोओगे, उसका खोल टूटेगा। खोल क्या? रक्षक। पर खोल भक्षक भी हो सकता है। समय आए ना टूटे। समय आए कह दे मैं नहीं टूटता, अब मैंने तेरी रक्षा की, मैं क्यों टूटूं? तो बीज मर जाएगा। जीवन का जो खोल है, जीवन में जो अहंकार है, ये भी तो जरूरी है। अहंकार से तो सृष्टि है। अहंकार क्या? मैं तत्व से अहंकार, अहंकार से पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं। खोल जरूरी है बीज के लिए, पर कब तक? अहंकार जरूरी है जीवन में, नहीं तो बच्चा कैसे बचेगा? हम कहें ना कि धूप में आग है, वो तो पकड़ लेगा, उसको क्या पता? कैसे डरेगा? कैसे संसार में उतर कर अपने को पकाएगा? संसार की अग्नि उसको पकाएगी। तो मैं पहले मैं को बनाना पड़ता है, फिर मैं को तोड़ना पड़ता है, तभी तो बच पाओगे ना। नहीं तो बच्चे संसार में उतरेंगे, कैसे बचेंगे? तो कुछ समय के लिए जीवन का अहंकार, जीवन का बुखोल जरूरी है। यदि हम किसी भी फल को छील कर रख दे, बीज को छील कर रख दे, बचेगा क्या? वो तो मर जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा। उसके ऊपर जो पतली सी झिल्ली, उसको खोल कहते हैं। खोल जनिक जीव बीज का रक्षक। और टर्निंग पॉइंट जीवन में कहां शुरू होता है आपका? जब तक खोल रक्षा करे बीज की, ठीक है। अब बीज खोल की रक्षा करने लग जाए, यहां पे गड़बड़ है। समझिए बात को। जब तक खोल रक्षा कर रहा वो ठीक है। अब किसान अभी भूमि को उबार रहा है, पानी की व्यवस्था भी कर रहा है, लेकिन जब आषाढ़ की सौंधी सगंध, जो बारिश पड़ती है, गंध उठती है ना पृथ्वी में से। गंध पृथ्वी में ही थी, पर एक बूंद उसको सुगंध से भर गई, प्रकट हो गई। अब किसान बीज को बोएगा, किस लिए? कि ये उगे, अंकुरित हो। अब वो खोल कह दे कि मैंने तो रक्षा करी, मैं क्यों टूटू जमीन में? तो कई लोग मुझे पूछते हैं, परमात्मा को और हमारे बीच में बाधा क्या? मैं तू बाधा, तू हट जा। तू ही बाधा है और कोई बाधा नहीं है। तू हट जा, अभी मिलना हो जाए, अब भी। और मैं इतना कह सकता हूं, अंकुरित होने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है बीज खोल के टूटने में, छिलके के टूटने में, अहंकार के टूटने में, ईगो के टूटने में। जैसे ईगो गई, ईगो पर शुरू हो जाती है। ईगो को कहते हैं नाद, ईगो को कहते हैं परमात्मा का संगीत, ईगो को कहते बंगे लुगा से ताओ माओ, अलग अलग भाषा में उसका प्रयोग किया गया। खोल के टूटने में समय लगता है, अंकुरित होने में एक क्षण नहीं लगता। क्षण भी ज्यादा है, क्षण का 1000वां हिस्सा। तो मुझे क्या पता, वो तो तुम जानो कब टूटोगे। वो तो डिपेंड खोल के ऊपर है ना। और जब तक खोल रक्षा कर रहा, ठीक है, बीज सेफ है। जब प्रेम की भूमि, जब वो सीजन, जब वो मौसम आए, तो खोल को टूट जाना चाहिए। आज वो मौसम है 5 बजे का, देख लो यदि इच्छा है। नहीं है, वेट करो।
इंतजार करो, वर्षों रुकना, जल्दबाजी मत करना, कभी भी जल्दबाजी मत करना, गुरु को पकड़ने में जल्दबाजी मत करना, वर्षों रुकना, वर्षों संदेह करना, लेकिन जब एक बार श्रद्धा आ जाए फिर संदेह का कोई काम नहीं। अभी करनी कर लो, अभी प्रश्न करने कर लो, अभी रुकना रुक जाना, लेकिन याद रखना आज नहीं तो कल, नेक्स्ट जन्म में, जब तक आप उस द्वार से वापस नहीं लौटे तब तक तो भटकना है। वो गुरु द्वार है। द्वार का मतलब खाली जगह, द्वार का मतलब बाधा नहीं। सिखों ने अपने मंदिरों का बड़ा प्यारा नाम रखा, गुरु, गुरुद्वारा, बाय द ग्रेस ऑफ परफेक्ट मास्टर्स, बाय द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स, बाय द ग्रेस ऑफ होली मास्टर, only 4 steps on the feeling of the happiness, be full of love, self satisfaction। वर्षों रुकना, इंतजार करना, राह देखना, तुम अपने को तैयार करना, और जैसे तुम तैयार होगे गुरु द्वार पर आ जाएगा। तुम्हें नहीं गुरु को खोजना, गुरु तुम्हें खोज लेगा, तुम तैयार रहना, बस अपने को तैयार करना, अपने को रेडी करना, अपनी जीव का जो अग्नि है उसको उकसाते रहना, उस पर, उस अंगारे पर धूल न जम पाए, राख न जम पाए, धूल न जमने पाए, अपने उकसाते रहना। उकसाने किससे है? जब आप अंगारे को उकसाते तो क्या करते हैं? फूक मारते हैं। फूक क्या? ये फूक ही तो सब कुछ है। फूक सोहम, फूक श्वास, फूक प्राण, फूक राधा, फूक जीवन की धारा, फूक, फूकते रहे। श्वास आ रही, जैसे तुम्हारे अंदर फूक रही ना, तुम कहते फूक गई, फूक, इसी को तुम फूक कह लेते, होती फूक है, फूक। तो इसको उकसा रही, बॉडी को उकसा रही, तो तुम्हारी बॉडी चल रही, जब अंदर आ रही उकसा रही, जब बाहर जा रही। समष्टि और व्यष्टि। समष्टि, व्यष्टि का अर्थ होता है पिंड, पिंड, पिंड इसको बोलते हैं, पिंड देह को, और व्यष्टि का अर्थ होता है ब्रह्मांड। पिंडे तत्पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, ये दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं आपस में, पिंड और ब्रह्मांड। यही तो गीत गा रहा है, सा एकाकी नर एको हम बहु श्याम। यही तो फैल रहा है, अंदर सिकुड़ रहा है, बाहर फैल रहा है। यही तो है, इसी के तो गीत गाते हम, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। उसी एक के तो हम गीत गा रहे। जो गीत गाए मीरा ने, कबीर ने, रैदास ने, पलटू ने, तुलसी ने, दादू ने, पीपा ने, सहजो ने, दया ने, वो भक्ति का शास्त्र बन गया, प्रेम का शास्त्र बन गया। और जिन्होंने इस गीत को समेटा, अपने को सिकोड़ा, जो फैले प्रेम, जो सिकुड़े ध्यान, दो ही मार्ग हैं, या तो प्रेम का मार्ग है या ध्यान का मार्ग है। प्रेम का मार्ग है तो बहते जाओ, मीरा की तरह, कबीर की तरह, रैदास की तरह, पलटू की तरह, दादू की तरह, पीपा की तरह। और यदि सिकुड़ना है तो बुद्ध की तरह, महावीर की तरह। ये ध्यान का मार्ग है। ध्यान का मार्ग मतलब अपने पर लौटना, और प्रेम का मार्ग है फैलना, फैलना। एक ही सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। हेड का मतलब लौटना, टेल का मतलब बहना। समझ रही हो? टेल का अर्थ है बहना, या तो लौटो, जब बहो, बहो, अहो भाग्य से, पूरा संसार उसी का है, हम उसको साथ लेकर चलें, सबसे प्रेम करें, आनंद में जिए। ये सब चीजें जो यहाँ हैं बॉडी के अंदर, पंच तत्ले उत्पन्ना सकल संसारा, दुर्लभ मानुष देहो देही नाम कशन भंगुरा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
तो दे, सबको एक समान मिली है, उसका आप सम्मान करें, वो तुम्हारा करे, तो मानो भगवान का सम्मान हो गया। आत्मा उनके अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। कब कब वो परमात्मा हो जाए, तुम भी हो सकते हो, तुम उसका सम्मान करे, वो तुम्हारा सम्मान करे, और अंत में हम ब्रह्म में लीन हो जाए। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, यानी कि पांच तत्व, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ब ग ब आ न, वह भगवान सरगुण होता है, परमात्मा निर्गुण होती है। और जब सरगुण निर्गुण दोनों छूट जाती है, तो अपना निज धाम, निज घर, वो उस बूंद जो सागर में चल बसी, सागर में एक हो गई, बूंद समानी सागर में, बूंद समानी समुद्र में। कबीर कहता गलती हो गई, पहले कहा कि बूंद समानी समुद्र में, जब वो बूंद बची ना विराट हो गई, अब कहता समुद्र समाना बूंद में। एक ही बात है, एक ही बात है। बूंद समुद्र में समा गई, अब बूंद बूंद न रही, वो विराट हो गई। गंगा गंगोत्री से निकली तो गंगा सागर में गिरी, तो गंगा गंगा न रही, गंगा सागर हो गई, गंगा सागर हो गई। और तुम इसी के गीत गा रहे हो, और तीर्थ बार बार गंगा सागर, वो वाला गंगा सागर नहीं कि तुम स्टीमर में बैठ के कलकत्ता में जा रही हो, उसकी चर्चा नहीं है। कि और तीर्थ बार बार, जन के और जो तुम्हारे भीतर जो 68 तीर्थ हैं, अंदर 3 लोक हैं, 14 भुवन है बॉडी के अंदर, देह के अंदर, पिंड के अंदर, जो टोटल ब्रह्मांड तुम्हारे पिंड में है, टोटल जो ब्रह्मांड में, वो पिंड में नहीं, इस पिंड में। तो ये जितने तीर्थ हैं वो तो बार बार, पर गंगा सागर एक बार। जब वो बूंद सागर में मिल जाती है तो एक ही बार मिलेगी ना, बार बार थोड़ी मिलेगी। जैसे विवर्त लहर उठी और आकर समुद्र में समा गई, एक हो गई। नमक का पुतला एक बार मन में विचार किया, सागर का था लूं, सागर को देखो कितना गहरा है, उतर गया प्रशांत महासागर की गहराइयों में, था मिली, गहराई मिली, सागर को पाया, पर पुतला ना बचा, बताने वाला ना बचा। अब किसको बताए, कौन बताए? तो इसलिए हमारी वाणियां तो बिल्कुल तोतलियां सी हैं, मैं क्या बोलूं उसके बारे में। हाँ, मैं शब्द आपको दे सकता हूं, लेकिन अनुभव को देने का प्रयास कर रहा हूं। देयर आर टू लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, द लैंग्वेज ऑफ द साइलेंस। नाउ आई एम स्टार्टिंग योर लैंग्वेज, एंड स्लोली स्लोली यू लर्न माई लैंग्वेज। मैं द्विभाषी हूं। अब जो मैं बोल रहा हूं वो आपकी भाषा, ये मेरी नहीं है, आपकी भाषा है। मेरी भाषा में शाम को 5 बजे बोलूंगा, और वो मैं उन्हीं को बोलूंगा जो जाग गए। उनको क्या बोलूं जो सोए हुए, जो मूर्छा में, जो अंधेरे में, अंधकार में है, जो चलने को राजी नहीं है, उठने को राजी नहीं, जागने को राजी नहीं, उनको मैं क्यों बोलूं और क्यों बोलूं? और शास्त्र की 99% बातें, 99% बातें जगाने की हैं। मैंने यहां जगाया है, जो जाग गया शाम को 5 बजे बता दूंगा। जिनकी तंद्रा टूट गई, निंद्रा टूट गई, जो जाग गए, जो भीतर चलने को राजी होंगे, जो परमात्मा के द्वार पर पहुंचने को राजी होंगे, वो आ जाएंगे। अब मेला लगा है, आजकल मेले बड़े लग रहे हैं, कोई जलेबियां खा रहा है, कोई पकौड़े खा रहा है, कोई ताक झांक कर रहा है, कोई बार्गेनिंग कर रहा है, लेना कुछ नहीं। तो बुद्ध महापुरुषों का इसी तरह मेला लगे। जिन्होंने खरीदा खरीद लिया बुद्ध के टाइम पे, अब बुद्ध के गीत गाते रहो, कबीर के गीत गाते रहो, वो तो जीते जी था। समय का वेद, समय का संत, समय का ग्रंथ, समय का सदगुरु यही काम करेगा। डॉक्टर, कोरोना अब आया, डॉक्टर अब वाले चाहिए जो मर गए हैं। साइंटिस्ट वैज्ञानिक उनकी फोटो को कहते कि कोरोना ठीक कर दे,
जो समय का संत होता है, सदगुरु होता है, वैद होता है, वो आपको दिशा देता है, दशा देता है, दवा देता है, दवा देता है, तुम्हारी वैक्सीनेशन करता है, तुम्हारे लिए वैक्सीनेट करता है, बनाता है। तो समय का कई कहते हैं महाराज गुरु तो है पर वो चल बसा है, चल बसा तो दूसरा खोज। महाराज गुरु तो है कभी मिल नहीं सके, नहीं मिलता तो तू और को मिल, जो मिल, जो सहज है, सुलभ है, सरल सरल है, पास है। क्योंकि तुम्हें पग पग पर वो रोके टोके। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वो तो अंगारा मिट्टी जम जाएगी तुम्हारे ऊपर, तुम चाहे कितने ही जपते रहो राम राम, कितने जपते रहो सो हम, कितने जपते रहो ज्योत नरंजन निरंकार ओमकार सतनाम सोहम, कितने जपते रहो तुम ओम नमः भगवते वासुदेवाय गोपी बलवाय, कितने जपते रहो। यदि तुम्हें गुरु नहीं मिला, गुरु ने तुम्हारे ऊपर देखा नहीं, दृष्टि नहीं निहारी, तुमने गुरु को छुआ नहीं, गुरु शिवलिंग को न छुआ, तो राख ही है, मिट्टी है, बर्मी है। अरे मकान को भी ख्याल ना करो तो खंडर बन जाएगा, बर्मी आ जाएगी, जीव जंतु आ जाएंगे, खखर डालेंगे। वो तो गुरु देखेगा ना कि ये मकान ये दे। महाराज एक बार मिला था बस, अब तो मिला नहीं, ले दस। ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु का जो संग है वही तो सत्य है, और जो सत्य है उसी का तो संग करना है, सत्य संग। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुंदरदास कहते संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, सुंदर बहुते उदरे सत संगति में आए। नहीं मानना, शिव जी की मान लो। गिरजा संत समागम, हे गिरजा क्या कर, सत्संग कर, संत के पास समागम कर। समागम, तू सती थी, मैं तेरे ही पति था, लेकिन तूने कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा नहीं सुनी। और क्या हाल हुआ था दक्ष के यज्ञ कुंड में? रावण मेरा भक्त था, तुम ही जानती है, तेरा ही महल था लंका। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि न जीवन में संत आया न सत्संग आया, तो रावण का क्या हाल हुआ? नाभि पीयूष, रावण की नाभि में अमृत था, कुबेर की सहायता से मंदोदरी ने डाल दिया था कि कभी न मरे मेरा पति, अटल सुहाग हो, पर मर गया। हनुमान को देखा, दर्शन किए, राम के किए, शिवजी के किए, जगदम्बा के किए, 10-10 सिर चुड़ाए, 10,000 वर्ष तप किया, फिर नहीं बचा, फिर भी अपयश पाया, कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीवन में संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो ये नहीं आया। बस बाकी सब आया, बाकी सब पाया, पर ये नहीं आया जीवन में। तो क्या हो गया? क्या हो गया? और जिनके गुरु पास होते, निकट होते, जीवंतता होते हैं, उनके चेहरे की रौनक, चेहरे का उत्साह, जीवन का उमंग, जीवन का उल्लास, जीवन की तरंग, उनको देखना जरा, मस्तानों को, दीवानों को देखना, जो गुरु मिलते हैं उन दीवानों को देखना जरा, और जिनको गुरु नहीं मिले उनके चेहरे देखना, फर्क होता है, फर्क होता है उसकी रेंज का। अब तुम यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, एकाग्रचित्त सुन रहे हो, आंखें भी आपकी देख रही हैं, कान भी सुन रहे हैं, पर आंख एक्टिव है, कान पैसिव है। आंख एक्टिव है, आप सक्रिय हो रहे, निष्क्रिय से सक्रिय हो रहे। आप सरगुण घाट में, वो आपकी जो गो है, जो इंद्रियां हैं, जो आपके 24 तत्व हैं, ये सब इस टाइम पे एकाग्रता में है, सब खुले हुए, चारों तरफ से खुले हुए हैं, दिशाएं, 10 दिशाएं खुली हुई तुम्हारे लिए, 10 शक्तियां तुम्हारे भीतर आ रही, नव रस तुम्हारे भीतर आ रहे हैं। और कितना तैयारी का मौका लगा आप लोगों को,
कई लोग दिन में अभी कथा मुक जाएगी तो कई बोलेंगे चल क्या नहाना, पर एक दिन छोड़ के नहा लेंगे। आज अब रोज बार बार कपड़े जो नहीं बदले, जो एक ही दो ही सूट रखे हुए थे, एक धो लिया एक पा लिया, अब वो नए निकाल कर पा रहे, उत्साह में पा रहे, रोज पा रहे, रोज नहा रहे, रोज मुंह धो रहे, कथा पे जाना है, रोज जल्दी जल्दी काम कर रहे। काम वही है, अभी भी हो रहा है, पर अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि 2-3 घंटे का समय हमें कथा पे बिताना। कितनी उमंग, कितना उल्लास, ये है करुणा जब तुम्हारे ऊपर बरसती है। क्योंकि सागर सत है, उठती हुई विवर्त लहरें बदरिया मॉनसून, जो प्रेम है, और जो तुम्हारे पर बरसता वो करुणा है। बरस तो रहा ही है, बरस तो रहा ही निरंतर, कोई जगह खाली नहीं है जहां अमृत ना बरस रहा हो। डिपेंड तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा घट घड़ा उल्टा रखा हुआ है या सीधा, ये तुम्हारा है। गुरु अर्जुन देव जी से दिस अमृत जी कॉन्स्टेंटली pouring down, but who drinks it? The kaha is mine. अमृत तो निरंतर बरस रहा है, कोई जगह खाली नहीं है। जैसे वर्षा पहाड़ों पर होती है, कंदराओं पर होती है, गिरियों पर होती है, पहाड़ सूखे का सूखा रह जाता है, नदियां, तालाब, पोखरे, झरने लबालब भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पात्र है, उनके पास गड्ढे भर जाते हैं। गड्ढा का मतलब खाली जगह, स्पेस, पानी को, जल को रोकने का स्थान। तो वर्षा तो बह ही रही है, सत्संग तो हो ही रहा है। अब तुम्हारे पास क्या पात्र है? जितना पात्र आपका घड़ा उल्टा है तो एक बूंद भी ना जाएगी। यदि घड़ा सीधा है तो धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे मिट्टी को, दाने को मिट्टी में मिला देते हैं सुहागा देकर, अब दाना कहां गया? मिट्टी। पर किसान को श्रद्धा है, विश्वास है, समय आएगा। डॉक्टर उर्दू, इकबाल उर्दू का बड़ा मशहूर शायर हुआ, अपनी शायरी में लिखता है कि दाना मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही बन जाता है, कभी समय पाकर वो गुलों का गुलजार खिल जाता है। किसान ने एक तरफ से तो दाना मिट्टी में मिला दिया, एक मन, लेकिन जब उगेगा, निकलेगा, तो एक मन बोया, एक मन ही निकलेगा, वो तो 25 मन निकलेगा। कितने गुना ज्यादा है। आपने मक्की का एक दाना बोते हैं और कितने दाने निकलते हैं, वो कितना रिवेट करता है आपको। तुम चलो तो सही, तुम करो तो सही कुछ, फिर देखो, फिर देखो। कई बार आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है। डिसीजन का अर्थ होता है संकल्प। आदमी पूरा जीवन डिसीजन नहीं ले पाता। मेरे एक भक्त है कोलकाता में, तो मैं कभी कभी जाता था साल में, अभी तो बहुत टाइम हो गया था, तो मुझे गए को, तो मैंने कहा तू ही आ जा, तुम ही मिल जाओ। कहते महाराज थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं तो मैं सोचता हूँ कारोबार संभाल दूंगा और मैं आ जाऊंगा। काफी टाइम बीता, बड़े हो, मैं फोन लगाया, मैं कहा तू आ जा। कहता अब शादियां हो जाएं तो महाराज आता हूं। शादियां हो गई, मैं कहा अब तो आ जा। कहता महाराज अभी डिलीवरी केस चल रहा है, पोता हो जाए तो मैं आता हूं। मैं कहा कोई बात नहीं, आ जाइयो भाई जब तेरा मन करे। जब मैंने फिर फोन किया, कहता महाराज अब तो मैं मंजे पे, अब तो आप ही आ जाओ, अब तो मैं बेड रिडन हूं। तो कई बार आदमी डिसीजन ही नहीं ले पाता जीवन। संकल्प उठते हैं पर तुम दबा देते, दबा देते। संकल्प उठता कब है? जब मन आत्मा की ओर देखता है, आंखें ऊपर की ओर देखती हैं, तब दिव्य संकल्प उठता है कि मैं भी कुछ करूं। और जल्दी से मन नीचे देखता मिट्टी में, तब कहता छोड़ पड़े, छोड़ पड़े। जब मन में ऐसा आ जाए ना छोड़ पड़े, और जो फिर वो जो जो ऊपर को उठना था, फिर वो मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी पे लग जाता है, फिर वो मिट्टी के ऊपर ही लग जाता है।
चाहे संतान के ऊपर लगे वो भी मिट्टी, तुम्हारे लिए तो मिट्टी है ना। चाहे अपनी देह के ऊपर लगे वो भी मिट्टी, फिर वो मिट्टी के ऊपर ही लगता है, यानी कि वो मिट्टी हो जाता है, फिर वो सोना नहीं होता है। सोना तो तब होता है जब आपके भीतर उठा हुआ दिव्य दिव्य संकल्प, तुम उसको प्रारूप ले लो। प्रारूप, जीवन में संकल्प का उदय होना भगवान की पहली कृपा, ये कृपा है। जब जीवन में कोई भी शुभ संकल्प उठे तो अहो भाग्य से, धन्य भाग से उसको स्वीकार कर लेना। और जो संकल्प देता है वो अनंत शक्तियां भी साथ में देता है, उसको पूरा करने का भी बल देता है। तो इन भक्तों ने ये कथा का जो संकल्प लिया, मन बदला, संकल्प का उदय हुआ। मन बदला, मन का ही बदलना। बुल्ला कहता कि बुल्लिया मन दा की बदलना। गुरु रही कहता बुल्ले को, उसका गुरु प्याज प्याज के वो कर रहा था, गोडी कर रहा था प्याज की। जब वो गोडी कर रहा था प्याज की, इतने में चेला आ गया बुल्ला। उन्हें बोला महाराज मेरा मन नहीं टिकता है, मन दृढ़ नहीं रहता, मन संकल्पित नहीं रहता। तो गुरु राई था उसका, तो राई ने कहा बुल्लिया मन दा की लाउना। प्याज दी गट्ठा उठाया, इधरों पटना इधर लाउना। मन दा की लाउना, इधरों पटना इधर लाउना। तो मन बदला, सभी के बदलता है, ऐसी बात नहीं। कोई कोई उस मन के संकल्प को तुरंत ले लेते, नहीं तो काल ढक देता है। बदलता सभी का ही है, ये नहीं कि इनको मौका मिला, सबको मौका मिलता है। पर वो सूझबूझ आंख होती है जो उसमें उस संकल्प में विकल्प नहीं खोजती, वो विवेक, वो विवेक। तब आदमी विवेक से काम ले। सत्संग च विवेक से निर्मल नयन धोयम। तो जीवन में संकल्प का उदय होना भगवान की पहली कृपा। मन बदला, संकल्प उदय हुआ, फिर क्रियात्मक हुआ, परमात्मा की दूसरी कृपा। क्रिया करी, रोज आए, पूजा की। देखो आयोजन यजन अंतर है। आयोजन बहुत होते हैं, ये जो 24 घंटे की व्यवस्था है, तंबू टेंट, रोज गद्दों को झाड़ना बिछाना सफाई करना, ये आयोजन। और जो ये हमारे विप्रगण 2-2.5 घंटे पूजा कर रहे सुबह, ये यजन। ये क्या है? यजन। और ये 3 घंटे हम बैठकर क्या कर रहे हैं? बोल लीजिए सत्संग। ये सत्संग, सत्संग का अर्थ है अपनी जीवन, अपनी कॉन्शियस को अपलिफ्ट करना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आपकी जो कॉन्शियस है उसको अपलिफ्ट करना, ऊर्ध्वमुख करना, आपके घट को सीधा करना, ये सत्संग। तो संकल्प हुआ, क्रिया का रूप दिया, और आज जिस आयोजन और यजन का निर्विघ्न विश्राम विसर्जन है, ये परमात्मा का अनुग्रह, तीसरी कृपा। ये तीसरी कृपा। दो चीजों को समझिए। एक होता है निमंत्रण, किसी को भी इनवाइट करना, निमंत्रण। और निमंत्रण होता है जिसको, जो हमारी पहुंच में है,
जैसे रिश्तेदार पहुंच में फोन कर दिया, कार्ड डाल दिया, घर घर बोलने चले गए, ये क्या? निमंत्रण। और निमंत्रण में विदाई होती है, लेकिन बियॉन्ड टू आवर कैपेसिटी, जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है, उसका निमंत्रण नहीं होता, आवाहन होता है। उसका क्या होता है? जोर से बोलिए। आवाहन। निमंत्रण में विदाई होती है, आवाहन में विसर्जन होता है। आवाहन में विसर्जन होता है। तो इसलिए जो तुम करो, हम संत को, सदगुरु को विदाई दे रहे, या किसी देवता को विदाई दे रहे, ना ना, विदाई नहीं होती, विसर्जन होता है। विदाई में जुदाई होती है। इस साल जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब कथा आ रही है, गुरु पूर्णिमा आ रही है 10 जुलाई को, उसमें भी ज्ञान यज्ञ चलेगा। ज्ञान यज्ञ फिर देखना आपने, हर साधुओं को के निचोड़ को लेंगे। एक दिन मैं बुद्धिज्म के ऊपर बोलूंगा, दूसरे दिन महावीर के ऊपर, तीसरे दिन हिंदुइज्म के ऊपर, मीरा के ऊपर, कबीर के ऊपर। वो प्रोग्राम रहेगा 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई। और 10 जुलाई को तो पता ही है आपको, गुरु पूर्णिमा महोत्सव, व्यास पूर्णिमा महोत्सव, तो वो तो 10 को है। उसके बाद श्राद्धों में कथा है यहाँ पे। तो निमंत्रण में विदाई है, और विदाई में जुदाई भी हो सकती है। मानो गुरु पूर्णिमा तक कोई बीच में बैठे ना बचे, श्वास का पता है। पर विसर्जन का अर्थ होता है, मैं जिस घड़ी, जिस पल, जिस हाल में, जिस दशा में भी मैं तुम्हें पुकारूं, ते तुम्हारा विशेष सर्जन हो जाए। सर्जन मैंने उदय, सर्जन मैंने प्रकट, सर्जन मैंने तू दिख जाए। विसर्जन का अर्थ पुण्य सर्जन। और जब भी बुलाऊं, जब भी, जिस हाल में, जिस घड़ी में, अब मित्रों को तो वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, वो आए ना आए, बोले मेरे पास मुझे काम है। लेकिन जिस हाल में, शिव जी ने यही तो सूत्र दिया था, जब सभी कहते हैं कि नारायण को कहां खोजें, तो शिव जी ने कहा, नारायण हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम से प्रगटे कोई मैं जाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी ने सूत्र दिया कि वो तो सब जगह है, पुकारो पुकारो। जैसे बच्चा पालने में पड़ा है, उसको क्या पता माँ रसोई में, किचन में, घर में, बाहर है, अंदर है, कपड़े धो रही, कि उठ के जाए माँ को बुलाए ना। उसके पास एक शक्ति है, जहां पालने में पड़ा है वो वहीं से पुकार दे, ओंग ओंग ओंग, वो अपने आप आ जाएगी। हम कहां खोजें उसको? जहां है, जिस हाल में है, जिस अवस्था में है, वहीं से पुकार दे, वहीं से पुकार। दायित्व उसका, पुकारना तुम्हारा दायित्व है। आना या ना आना, अब गेंद उसके पाले में, तुम्हारे में नहीं। तुमने उछाल दी, तुमने उछाल दी। अब बच्चा क्या करेगा? दावा करेगा कि मां नहीं आ रही, मेरी पालने में पड़ा। केस करेगा या माला जपेगा?
कि तू आ जा ना, बच्चे की पुकार पर्याप्त है। आए मां की अनुकंपा, ना आए मां की कठोरता, वो जाने। तुम्हें क्या फिक्र है? इसलिए भगत का मार्ग बड़ा सरल है, सीधा है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जहां है वहीं से पुकार देना उसको, जिस हाल में है, वहीं पे पुकार देना। अब वेंटिलेटर पर बैठा आदमी, मृत्यु की शैया पर पड़ा आदमी माला थोड़ी जप सकता, यज्ञ थोड़ी कर सकता, अनुष्ठान थोड़ी कर सकता, या महामृत्युंजय थोड़ी कप कर सकता। तब तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है। सिर्फ पुकार सकता है, रो सकता है। जहां पुकार का अर्थ है रोना, वो रो तो सकते हैं ना तुम, कहीं भी किसी भी हाल में हो। वो रोना संसार की तरफ है, परमात्मा की तरफ तो वो पुकारना है। और उसी रोने में, उसी पुकार में, जब वो एकदम गर्भ से आकर उसने कहा ओ, परमात्मा ने कहा सोहं, ले फिर सा, ले सा, ले श्वास, भूलना मत, ये पुकार बंद मत करना। जो तैने अब पुकारा, इससे पुकार को बंद मत करना। और इस पुकार के लिए मैं तुम्हें श्वास दे रहा है, प्राण दे रहा हूं, जीवन दे रहा हूं, आत्मा दे रहा हूं। लेकिन हम भूल जाते हैं। सदगुरु याद दिलाता है, और क्या करता है? सदगुरु याद दिलाता है बस। तो इसलिए तुम ज्यादा कोई झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। आप बर्तन मांज रहे हो, पुकार दो। खाना पका रहे हो, पुकार दो। कपड़े धो रहे, पुकार लो। जब मर्जी पुकारो, जब मर्जी। उसका विशेष सर्जन हो जाएगा तुम्हारे सराउंडिंग में, तुम्हारे आवा में। ये तभी तो तुम लोग बड़े कहते हैं महाराज गुरुद्वारे का लंगर बड़ा स्वाद बनता है। माता एक पल भी धुन को नहीं छोड़ती। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। और फुलके बना रही, दाल बना रही, प्याज काट रही, लहसुन छील रही। स्वाद वो है। लहसुन, प्याज, अदरक, जीरा, धनिया पाउडर वैसा ही है जैसा तुम्हारा है। उनमें क्या है ज्यादा? स्वाद वही है। और मेरी देह भी वही है जो तुम्हारी है। मेरे में स्पिरिट क्या है? मेरे में खासियत क्या है? मेरे में खासियत मेरा गुरु। मेरे में खासियत मेरा गुरु, बस। मेरी भी नहीं। इस निमाने का मान क्या? कहते निमाने दा मान तू, निताने दा तान तू, नियोटे दी ओट तू, बेआसरे दा आसरा तू। वो तो वही है। इसमें क्या खासियत है? हड्डी, मांस, मज्जा, मैदा जैसा वहां वैसा ये। क्या खासियत है? कुछ नहीं। हाँ, एक खासियत है, वो है मेरे गुरु की। बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। वो गुरु की बलिहारी है। गुरु मेरी, क्योंकि वो मेरी पूजा है, वो ध्यान है, वो भगवंत है, वो सब है, वो संत है। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव, अलख अभेव। गुरु मेरा देव, अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव।
सर्व पूजे चरण गुरु सेव, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवत, गुरु मेरी पूजा। गुरु मेरा ज्ञान गुरु रखे ध्यान, गुरु मेरा ज्ञान हृदय ध्यान, गुरु गोपाल पुरुष भगवान, गुरु गोपाल पुरुष भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। तो मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, भक्त होना बड़ी बात है। धर्म के अनुसार कर्म को टटोले वह सत्कर्म है। बात सूत्र की दूं आपको, निचोड़ दूं। आदमी करता क्या है? आदमी कर्म के अनुसार धर्म को टटोलता है, ये स्वार्थ। कर्म के अनुसार धर्म नहीं करना, धर्म के अनुसार कर्म करना। यानी के कर्म की लैंड पर धर्म की फार्मिंग करना। इसीलिए गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे। धर्म के क्षेत्र पर कुरु का क्षेत्र। कुरु मैंने कर्म, कुरु मैंने कर्म। हम कहते करिष्यामि कुर्यात, ओम किल्वे क्रतु किल्वे। यदि तुम धर्म के अनुसार कर्म करोगे, ये सत्कर्म है, ये सत्कर्म है। बस धर्म की लैंड पर कर्म की फॉर्मिंग। अब धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, रिलीजन का अर्थ होता है मजहब। धर्म तीनों को जोड़कर बनता है, रिलीजन, कल्चर और वर्शिप। अब इनके अनुसार कर्म करें तो क्या बनेगा? सत्य कर्म। और यदि तुम कर्म के अनुसार धर्म करोगे तो ये स्वार्थ है। जैसा तुम चाहते, मेरा क्या स्वार्थ? कि सोचते मैं कथा कराऊं, मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या स्वार्थ है? मेरी क्या इच्छा पूरी होगी? ये इच्छा पूरी तो होती है, पता तो नहीं चलता खैर कि कहां से क्या क्या होने लग जाता है, पर ये इस इच्छा का तब पता चलेगा जब हम यहां से चलेंगे कि तुमने जीवन में किया क्या। ये वहां की पोटली है, तब पता चलता है आदमी को। और जीते जीतो आदमी कह ही सकता है, जगा ही सकते हैं बुद्ध पुरुष, महापुरुष, सदगुरु कर ही सकते हैं, जीते। ये तब पता चलता है।
और इससे ऐसे कर्म से, सत्कर्म से हमारा जो भाग्य है वो पवित्र होता है। भाग्य पवित्र होता है और भाग्य से भोग से सुख आता है, आनंद आता है जीवन में। इससे घर का स्नान तन को पवित्र करता है, तीर्थों का स्नान भाग्य को पवित्र करता है, और सत्संग का स्नान मन को पवित्र करता है। मन निर्मल होता है और रामायण में कहते कि निर्मल मन जन सो मोहे। मन के निर्मल होते ही वो दिखने लग जाता है, पास है, निकट है। निर्मल, मल मैंने, मल का अर्थ होता है गंदगी, मल का अर्थ होता है मैल। मैल, अब मैल हो मन में, अब बेचारी गंगा क्या करे, क्या करे? कितनी चुबियां काम करेंगी, फिर चुप्पी लगा, कितनी चुबियां काम करेंगी। यदि मन में ये है तो तन को जितना मर्जी करता है। और तो और मैंने तो बहुत बार देखा, लोग पहले गंगा स्नान करते हैं, आकर होटल के धर्मशाला के वॉशरूम में स्नान करते हैं, आकर कि वहां तो कहते हैं और गंदगी हो गई, बाल गंदे हो गए। आकर निर्मल, इसको निर्मल ज्ञान को, निर्मल प्राण को, निर्मल मन को निर्मल जो करेगी वो गंगा करेगी। अब गंगा बोनी वो ये गंगा है, देखिए जरा, राइट नासापुट सहज करेगा मन को, निर्मल करेगा मन को। ये उसकी प्रक्रिया है, विज्ञान है, साधन है। ये योग क्या है? साधन। योग साधन है और संख्या क्या है? बोध। बोध मैंने समझ। योग साधन है। तो लोग कर्म के अनुसार धर्म टटोलते हैं, कर्म के अनुसार धर्म को देखना स्वार्थ है, और धर्म के अनुसार कर्म को करना ये परमार्थ है। ये परमार्थ, ये निस्वार्थ है, निस्वार्थ। यदि तुम धर्म के अनुसार, इसीलिए धर्म के अनुसार कर्म करना तो सत्कर्म बनेगा, पर धर्म के अनुसार कर्म करना बताएगा कौन? लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, सदगुरु की कृपा नहीं तो सब कुछ है बेकार। फिर नहीं करना, फिर तो ना किए ही अच्छा है। कहते कि गुरु बिन माला फिर तो गुरु बिन देत दान, दोनों निष्फल पूछो वेद पुराण। जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, तेहि मार्ग चलत सब सुख पावे। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाई, संत शरण बिनु सुख जग नाहि। वो मार्ग साधु से पूछो। यदि तुम यात्रा पर भी जाना चाहते हो तो पहले पूछ लो, पहले पूछ लो। जब कुछ करना चाहते हो तो पूछ लो, उसकी सहमति ले लो। नहीं तो करते करते उच्चारण में गलती हो गई तो रक्षयामी की जगह भक्ष्यामी आ गया, कई बार गड़बड़ भी हो जाती। और इनका जो कर्म तुम करते हो, पाप और पुण्य का जो कर्म आप करते हैं, ध्यान देना, पाप और पुण्य का जो कर्म करते हैं, ये भी तो गठड़ी है, ये भी तो लोहे का पिंजरा, सोने का ही पिंजरा है ना। पाप करोगे अधम गति में आ जाओगे, पुण्य करोगे उच्च गति के में राजे महाराजे पैदा हो जाओगे, धनाढ़ पैदा हो जाएंगे। मुकेश, टाटा, अनिल, एक कुबेर है, बांटा है तो मिला, ऐसे नहीं मिला, कृपा से बांटा है।
और अब भी बांट रहे हैं। यदि अभी रोक लिया इन्होंने तो अगले ये भिखारी, नेक्स्ट नेक्स्ट, जिनका मन नहीं कर रहा वो ये नेक्स्ट सोच ले। जितना बांटोगे उतना अनंत गुना लौटेगा। तो प्रश्न जीवन का नहीं है, प्रश्न तुम्हारे मन का है। जीवन को मोक्ष की तरफ नहीं जाना, जीवन मोक्ष ही है। जीवन तो वही है जहां होना चाहिए। तुम भटके हो, तुम भूले हो, तुम्हारा मन तर्क की उलझन में है और यात्रा तुम्हारे मन से होगी। जाना कहां है ये सवाल नहीं है, शुरू कहां से करना असली सवाल ये है। जाना कहां ये सवाल नहीं है ना, शुरू कहां से करना है। पहला स्टेप, पहला स्टेप, इसकी चर्चा गुरुओं ने करी। यदि पहला स्टेप, पहली दिशा तुम ठीक चले फिर चलते जाओगे। फिर गुरु कहेगा चलो, गुरु दिशा को मोड़ देगा, जिसको तुम दीक्षा कहते हो, और दिशाओं का क्षय कर देगा। एक दिशा तुम्हें दे देगा और वो कहेगा चल, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे पास हूं, तो चल। उसको पता, वो जब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और जहां चौराहा आएगा, भटकने का आएगा चौराहा, चपाटा, दो राय, तीन राह, चौराहा, वहां पे गुरु खड़ा मिलेगा। इधर नहीं जाने का, सीधा चल। इसलिए जीवित गुरु चाहिए, पास में गुरु चाहिए, नहीं तो तुम तो भटक जाओगे, नहीं तो तुम भटक जाओगे। वो चौराहे पर, चपाटे पर तुम्हें मिल जाए, मिल जाए। चलते जाओ चलते जाओ, क्योंकि चौराहे चपाटे होते नहीं है, मार्ग सही है, पर ये देवी देवता पैदा कर देते हैं। कोई रंभा, कोई उर्वशी, कोई संसार, कोई बेटे, कोई परिवार, कोई माया, भटकाने का प्रयत्न करते हैं। चौराहा होता नहीं है, वो तुम्हें भ्रम के कारण दिखाई देते, कभी इधर का रास्ता, इधर का, फिर आदमी चौराहे पे भटक जाता है। परिवार में खड़ा आदमी भटक जाता है, क्या करूं, इनकी मानू या गुरु की मानू, अपनी मानू या इनकी मानू। ये खड़े होते हैं, इसी को माया कहते हैं, छल कहते हैं, प्रपंच कहते हैं। हनुमान भी लंका में जाता तो सुरसा आती है, लंकनी आती है, मैनाक आता है कि देखना ये भटक जाता है और भूल जाता है राम का काम। लेकिन वो कहता है राम काज करे बिना मोए काहे का विश्राम। जब तक पहुंचे नहीं, कहा कब रुकेगा वो नहीं रुकता, वो नहीं भटकता। ये भटकाने का प्रयत्न करता है संसार। परिवार जो तुम्हें दिख रहे हैं, आ रहे हैं, परिवार तुम्हारे वंशीज आ रहे हैं, दादा परदादा, पोता बनकर, पड़पोता बनकर, बेटा बनकर, ये वो ही है, ये वो ही है। तो इसलिए तुम चलते रहना। दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठाए, ये बिरहा मेरे साध को सोता लिया जगाए, सोता लिया जगाए। ये तो बलिहारी अपने गुरु को है। तो संत, ग्रंथ और सदगुरु, इन तीनों को इकट्ठा करते हैं। तीनों में का जीवन में होना अनिवार्य है। धर्म इनकी शरण में गया। छठा प्रश्न, कि जब द्वापर युग पलटा, कृष्ण चला गए, राम चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सतयुग से चले गए, फिर धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म इनकी शरण में गया, संत, ग्रंथ और सदगुरु। ये था लास्ट प्रश्न जो सूत जी ने 6 प्रश्न पूछे थे। ये लास्ट प्रश्न था कि धर्म किसकी शरण में गया कलयुग में? तो कहा सदगुरु की शरण में गया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम। कहिए जय जय राम श्री राम जय राम। जय जय राम। वो कल युग के पल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। प्रथम भक्ति कर संतन संगा। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उलझने घेर ले तो न घबराइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए। हौसले से हर एक काम सुलझाइए। हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी कम दूर होना अगर आपके। फिर भी कम दूर होना अगर आपके। आप फिर सतगुरु की शरण आइए। 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 उलझने घेर ले तो न घबराइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए। पारस और संत में। पारस और संत में इतना अंतर जान। इतना पारस और संत में इतना अंतर जान। कि वो लोहा सोना करे और संत करे आप समान। संत करे आप समान। संत करे आप समान। इसलिए उलझने घेर ले तो न घबराइए। उलझने घेर ले तो न घबराइए। हौसले से हर एक काम सुलझाइए। हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी काम दूर होना अगर आपके। फिर भी काम दूर होना अगर आपके। आप फिर सतगुरु की शरण आइए। आप फिर सतगुरु की शरण आइए। आप फिर सतगुरु की शरण आइए।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्संगति दुर्लभ संसारा, नमिषी दंड बरु एक वारा। सत्संगति में ही स्मरण आना शुरू होता है कि मैं क्या हो सकता हूं अपना। सत्संगति के बिना दूसरे का स्मरण होता है, दूसरे के प्रभाव में रहते हो। सत्संगति में अपने स्वभाव में रहते हो, अपने। तो जिन मिलते सुख उपजे, मिटे कोटि उपाद, भुवन चतुर्दश ढूंढ ये परम स्नेही साध। भुवन चतुर्दश ढूंढना। तो ध्यान देना, अगर कंफ्यूजन रह गया तो आपको कंक्लूजन नहीं मिल सकता। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुनना। कल हमने सबने आनंद और बड़ी मर्यादा के साथ श्री रुक्मिणी मंगल का प्रसंग, श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम ग्रहण किया। मुख्य रूप से कृष्ण की अष्टदा प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं। अष्टदा प्रकृति, ऐसा भी कहा है कि कहीं कहीं लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। ये 16,000 क्या है, समझना पड़ेगा इनकी तात्विक गिनती को। 16,000 कन्याएं ये वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के ऋषि हैं। ये वेदों के ऋषि जब दंडकारण्य में श्री राम जा रहे थे तो ये 16,000 ऋषि, या मैं यूं भी कह सकता हूं, शिव पुराण में आपने सुना था कि ये 16,000 देव कन्याएं को दानव हर कर ले गए। तब श्री विष्णु ने बैल का रूप बनाकर सींगों से उनका संहार किया और इन कन्याओं को मुक्त करवाया। ये वही गोपियां हैं, वही वेद की ऋचाएं हैं। त्रेता युग में ये ब्रह्म संबंध करने आए, अग्नि में बड़े जले पर ब्रह्म संबंध ना हो सका। तो श्री राम को जब मिले तो बोला हमें गले लगाओ। बोला कैसे? बोला जैसे, राम ने पूछा जैसे लक्ष्मण को लगाता? बोला ना। बोला जैसे भरत को लगाता? बोला ना। बोला जैसे हनुमान को लगाता? बोला ना। फिर कैसे? बोला ऐसे लगाओ जैसे आप जानकी को लगाते। बोला ये मर्यादा है, त्रेता युग चल रहा है, अभी मुझे बड़े काम करने, इंतजार करो, मैं द्वापर में आऊंगा, तब जितने मर्जी गले लगा ले। वरदान है। तो ये 16,000 वेदों की ऋचाएं हैं, ये ऋषि हैं। जब तक ऋषि बनकर आए ना, पुरुष संबंध ना हो सका। अब स्त्रियां बनकर आई, अब ब्रह्म संबंध करना चाहती हैं। तो ये वेदों की 16,000 ऋचाएं हैं। वेद में 1,00,000 मंत्र है। कितने? 1,00,000 मंत्र है। और कहते हैं ना 1,00,000 मंत्र और ब्राह्मण के पास 1.25 चतुराई, यानी कि 25,000 इनके पास चतुराई ज्यादा है। मंत्रों के ऊपर है ये। मंत्र 1,00,000 है और इसके 3 कांड है। समझिए जरा, समझिए कितने कांड है? 3 कांड। पहला कर्म कांड, इसके 80,000 मंत्र हैं। कितना? ये ब्रह्मचारी के लिए है। किस आश्रम के लिए है 80,000 मंत्र? ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, ब्रह्मचारी के लिए। दूसरा उपासना कांड, इसके 16,000 मंत्र है जो तुम्हारे लिए है, गृहस्थ आश्रम के लिए। किसके लिए? 16,000। वही 16 संस्कार। 16,000 का मतलब 16 संस्कार जो मैंने कल गिनाए थे। 80 और 16 कितने हो गए?
कैलकुलेटर मंगाऊं क्या? कितने हो गए? 86, 96,000। अब कितने बचे? 4,000। 4,000 मंत्र। तीसरा कांड है ज्ञान कांड। ये वानप्रस्थ के लिए है। 4,000 मंत्र ओनली। कितने हो गए टोटल? 1,00,000। सन्यासी को कुछ नहीं। इसलिए तुम सन्यासी को कुछ करता नहीं पाओगे। जो सन्यासी कर रहा है कुछ भी, इसलिए अभी वो सन्यासी है ही। जो सन्यासी भी यही कर रहा है, जो ब्रह्मचारी कर रहा है, गृहस्थ कर रहा है। कई लोग मैं देखा, सन्यासी जो अपने आप को जो सन्यासी समझता है, वो भी पंडितों को कुंडलियां दिखा रहा है, मेरा भविष्य देख। देखे मैंने कई। वो भी जप करवा रहा है पंडितों को बिठा के, कह रहा है जप कर मेरे नाम का। बताओ, देखो लोगों के हाल। एक बाबा बैठा था, बेड पे लेटा था, भगत आ गया, वो कहता महाराज ठीक कर दो। वो उसको बोले पहले तुम मेरे लिए मंत्र जाप करो, पहले मुझे ठीक करो फिर मैं तुम्हें करूंगा। है? एक महात्मा के गले में कैंसर आ गया, हो गया। आप पूरी संगत उसके लिए जप कर रही, पर महात्मा तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, ये तो मुझे समझ आता है। तुम महात्मा के लिए प्रार्थना करें, ये नहीं समझ आ रहा है। बताओ बताओ। बुद्ध को 6 साल कैंसर रहा, महावीर को 12 साल अश्वत्थामा रहा। महावीर कौन सा तम्बाकू पीता था, हुक्का पीता हुआ, उसको दमा। ये छिलके होते हैं, उसके छिलके उतर रहे हैं। तो तुम फिक्र मत करो, वो भी प्याज की तरह निर्मल हो रहा है, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी ये बीमारी छल है, मिथ्या है, प्रपंच है। 1,00,000 मंत्र है पहला कर्म कांड, 80,000 मंत्र ब्रह्मचरी के लिए, 16,000 मंत्र गृहस्थ आश्रम के लिए, 4,000 मंत्र वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए कोई कर्म नहीं, क्योंकि परमहंस के लिए कोई कर्म नहीं। ये तीनों आश्रमों के लिए हैं। बौद्धक 80,000 मंत्र, कोटीचर 16,000 मंत्र, हंस 4,000 मंत्र, परमहंस के लिए कोई मंत्र, कोई क्रिया नहीं बची। यदि संत भी अभी कमंडली मांझ रहा है और धूने पे मिट्टी लेप रहा है और आगे आगे जला के तप रहा है, बैठा है, उसको वो तो खुद ही तप चुका है इन अग्नियों में। वो तो खुद ही पंच अग्नि में तप रहा है। और पंच अग्नि में मैं दंग रह गए तुम्हारे साधुओं को देखकर। मैं कह ये तो सर्कस में भर्ती करने वाले हैं। 5 डेरियां लगा के सेक रहे हैं अंदर बैठे। मैं कह तू क्या कर रहा है? कहता पंच अग्नि तप रहा है। मैं कह वो तो देह के अंदर होती है। ये पंच पीर, पंच अग्नि, 5 एलिमेंट, पंच महाभूत, तपना तो इनको है। आएगी आगे कथा दत्तात्रेय की। आज का लास्ट उपख्यान दत्तात्रेय उपख्यान। बताओ क्या क्या ड्रामे कर रहे, और तुम पैसे चढ़ा रहे। और तुम पैसे ना चढ़ाओ, वो भूल जाएगा अग्नि तपने। वो इसीलिए बैठा है कि तुम कुछ चढ़ाओ। कुंभ में देखा ऐसे ऐसे बाजीगर कंडों पर लेटे, कांटे होते ना उस पर लेटे। मैं कह इसको तू ये क्या फायदा, तू कंडे पर लेट चाहे चिता पर लेट। हम हरिद्वार में गए, अभी कथा चल रही थी मेरी वहां पे। तो हमारे 2 बड़े भगत प्रिय यहाँ पे बैठा, एक बैठे पता नहीं, नरेंद्र राणा और जरनैल सिंह। हम गंगा में इधर नहा रहे, उसको पता नहीं, और नीचे वो चिता पे लेट के नहा रहे, जब जलाते हैं ना वो वहां नहा रहे। मैं कह ले भाई, इनका तो सन्यास संस्कार हो गया है। अब तो ये अब तो भगवान ठीक है इनके लिए, क्योंकि यही तो होता है लास्ट में। सन्यास का मतलब होता है कि अपना अंतिम संस्कार कर कर फिर सन्यास 15 में लौटता है वो।
अंतिम संस्कार करके अपनी चिता को आग लगा देता है, अपने को आग लगा देता है। फिर तुम लगाओ ना लगाओ। इसलिए सन्यासी कहीं भी जंगल में भटकता, उनके लिए कोई जलाना नहीं, वो खुद ही जला देता अपने आप को। संस्कार तो इसलिए सन्यासी के लिए कोई कर्म नहीं। इसलिए ये वेदों की ऋचाएं, इन्होंने वेदों का वर्णन तो बड़ा किया सब रूप का, किंतु उनको पा न सके। ये वेदों की ऋचाएं अब 16,000 कन्या बनकर आई और कृष्ण के साथ ब्रह्म संबंध किया। ये हैं वो। तो श्री कृष्ण ने अपना लिया। इस प्रकार भगवान ने 16,108 विवाह। द्वारका पीठ, द्वारका योग पीठ है, मथुरा तत्व पीठ है, हस्तिनापुर कर्म पीठ है और वृंदावन रस पीठ है। ये 4 पीठ है जिसका आचार्यों ने विवृत वर्णन किया। आगे देवी रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ, उनके प्रद्युम्न का प्रकट्य हुआ। ये वही कामदेव है जो शिवजी ने भस्म किया। अब कृष्ण पुत्र रूप में बनकर आया प्रद्युम्न, उसने सम्रासुर का उद्धार किया। देवी रति के साथ लौटे, द्वारिका पहुंचे। आगे युद्ध का लंबा वर्णन है, तुम्हें क्या लेना युद्ध से। युद्ध तो हर युग में चला। सतयुग में 2 प्लेनेट लड़े, त्रेता में 2 देश लड़े, द्वापर में 2 परिवार लड़े, कलयुग में भी युद्ध है, पर अपने ही विरुद्ध है। स्ट्रगल ऑफ थॉट्स, विचारों का द्वंद्व युद्ध अपने विरुद्ध। तो दंत भक्तर, विधुरत, साल, पौंड्रक, अक्षिराज, इन सब का वध हुआ, सबको प्रणाम। आगे इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ, सब राजाओं ने अनुमति दे दी, परंतु जरासंध ने अनुमति नहीं दी। जब एक भी अनुमति राजा रह गया तो राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने भीम के उसका वध करवाया। सब राजा महाराजा राजसूय यज्ञ में पहुंचे। वहां श्री कृष्ण को जब अग्र पूजा का तिलक लगाया तो शिशुपाल भड़क उठा। प्रतिज्ञा के अनुसार उसने 100 गाली दी और कृष्ण ने उसका वध किया। इसमें कुछ महाभारत का अंश आता है, उनको प्रणाम। श्री परीक्षित के साथ ने जिज्ञासा करी कि कुछ रहस्यमय कथा सुनाओ, आज लास्ट दिन है रहस्य। तो सुखदेव ने सुदामा चरित्र सुनाया। सुदामा दोनों ही महाराजा, दोनों अपने अपने जगह के परम प्रिय मित्र, दोनों ही मित्र राजा। एक धनवान साम्राज्य का राजा कृष्ण और एक निर्धन साम्राज्य का राजा वो सुदामा। उससे बड़ा कोई राजा नहीं हो सकता। दोनों मित्र है। इन दोनों से बड़ा कोई धनवान नहीं, दूसरे से बड़ा कोई निर्धन नहीं। आदर्श कथा है। दोनों में भी मित्रता घट सकती है। मित्रता अगर 2 चीजें हैं, मित्रता एक संबंध भी है, एक भाव भी। मैत्री का अर्थ होता है सक्रिय प्रेम, एक्टिव कंपैशन। जब करुणा सक्रिय हो जाती है, मैत्री बन जाती है। इसलिए मैत्री में चाहे सुग्रीव हो, चाहे शबरी हो, चाहे कोई हो, जटायु, मैत्री, फ्रेंडलीनेस। मैत्री भाव में गुणों की योग्यता नहीं होती कि तू मेरे योग्य है तो मैं तेरे से, वो फ्रेंडशिप होता है। मैत्री का केंद्र मैं नहीं, सर्व है। मैं मिट जाऊं सब बचे, मैं खो जाऊं तुम रहो। मैत्री मंगल की कामना, सर्व मंगल की कामना। कहते हैं सुदामा ने 3 मुट्ठी तंदूल दिए, कृष्ण ने बदले में 3 लोक की संपदा दे दी। इस जगत में मिलता कुछ नहीं, खोजना पड़ता है। भगवान तो यही मौजूद है। ऐसा नहीं कि उसकी पीड़ा का नहीं पता। क्या कृष्ण को नहीं पता कि मेरा मित्र इतना गरीब, खाने को कुछ नहीं? पता है, पता है, पर कृष्ण का आना उचित नहीं है। और मैं मानता हूं यदि कृष्ण सुदामा के घर में देने गए होते, वो मना कर देता, मैंने कब मांगा। भक्त इनकार कर दे ना,
वापस सुदामा को जाना पड़ेगा, वापस इस जीवात्मा को लौटना पड़ेगा। वो तो देने के लिए तैयार मिलेगा, तत्पर मिलेगा, वो तो द्वार पर ही मिलेगा, वो तो तुम्हारी राह देख रहा है, बाट जो रहा है तुम्हें देने के लिए। कहते सुदामा गया तो कृष्ण मिल पाए। और कृष्ण के लिए कोई जरूरी थोड़ी कि सुदामा ही है उसका प्रिय। सुदामा गरीब है जो तुम हो, और भारत में तो 70% बिलो टू पॉवर्टी लाइन में लोग रहते हैं, बीपीएल। उसको क्या फर्क पड़ता है कि तुम गरीब हो जो सुदामा? तैयारी सुदामा की चाहिए, हमारी खोज उसको मिलने का द्वार बनेगी। अकेला सुदामा गरीब नहीं है, बहुत गरीब है। और बड़ा फर्क जो पड़ा वो यह, जो गरीब होकर भी सुदामा को देने चलाया, गरीब होकर भी सुदामा दे, और वो भी कृष्ण ने दिया, वो तो उसके पास बहुत है। इसमें कृष्ण की क्या खूबी कि सुदामा को 3 लोक की संपदा दे दी? खूबी तो सुदामा की है, जो देने चला वो भी उसके घर में नहीं था। कहते उसकी पत्नी सुशीला पड़ोसी से मांग कर लाई। मेरे हिसाब से सुदामा ने, कृष्ण ने सुदामा को कख नहीं दिया। क्या दे दिया? जो लक्ष्मी दे दी, माया दे दी, क्या दिया? दानी सुदामा है, दानी सुदामा है। और जो हम देते हैं वो लौट आता है। तो मेरी दृष्टि में सुदामा ने कृष्ण को ज्यादा दिया। सुदामा से बड़ा धनवान कोई नहीं। कृष्ण सुदामा को कुछ दे ही नहीं पाए। संपदा तो सुदामा के पास है। आध्यात्मिक दृष्टि से सुदामा दाता है, दानी है। लेकिन तुम लोग तो बस फटी धोती डालकर, एमे फाड़ी हुई धोती अपने आप ही फाड़ लेते और कहते अरे द्वार पालो। ले दस हाल देखो। और तुमने सुदामा चरित्र का क्या छेदा है इन कथावाचकों ने। फिर सुदामा को कृष्ण से नहीं मांग रहा है, टोलू लेके तुमसे मांग रहा है। मैंने देखा है ऐसा। पे गया तो वो सुदामा कृष्ण को देने था, और कृष्ण ने चुपके से दिया, और वो पब्लिक के बीच में डोलू लेके मांग रहा है। बामन बलि बनाते हैं कथावाचक, देखो इन कथावाचकों को। और डोलू लेके मांगते कहां है? बामन। भगवान डोलू लेकर तुम लोगों के बीच में मांग रहा है। कौन? बामन भगवान। वो शिवजी कैलाशपति ऑर्डर दानी, और उसकी पत्नी हिमालय की पुत्री देवी पार्वती, और गुड़ोली लेके तुमसे मांग रही, और तुम दाता बन रहे। वो भिखारी। 10 हाल देखो लोगों के। वो नाचने आते हैं ना झांकी, वो तुमसे मांग रहे, और मांगने वालों ने पहले मुकाया हुआ है। हमें बोलते हैं कई बारी, कई हटते नहीं कि महाराज झांकी। वो हमें पहले पूछता है शिव जी, कहता है महाराज क्या दोगे? कौन पूछ रहा है? शिव जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं 5,000 रुपया लगना। मेरा सचिव कहता नहीं 3,000 रुपया। कहता अच्छा चलो, जो लोग देंगे वो हमारा। एक जगह पे गए, वो नाच रहे शिव जी पार्वती, और लोग घड़े में पैसे डालते रहे। मैं पीछे, मेरी गाड़ी पीछे थी झांकी में, और मेरा चेला ऐसा चलक्का गोरखा, उसने चुपके से घड़ा मंदेरा और अपने में, और खाली घड़ा रख दिया। वो तो शिव जी बात देखेगा जाकर कि ये हुआ क्या। मैंने, अब मैं गाड़ी में बैठा, मैंने भी नहीं रोका। मैंने कहा शिव जी त्रिकालदर्शी, अपने देख लेगा, अपने आप देख लेगा किसने चुराया। हाथ धोगी तुम्हारी, हाथ धोगी। क्या क्या दुनिया कहां कहां जा रही, किस एंटरटेनमेंट में फंसे हैं।
मित्रों, कथा एंटरटेनमेंट नहीं है, कथा एनलाइटमेंट है। कथा एनलाइटमेंट है, कथा इंटरटेनमेंट नहीं है कि बस तुमने किया कराया ये हुआ। बताओ, खैर, साच कहूं तो जग रूठे, झूठ कहूं तो राम। करूं क्या, पर सच ही बोलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं आ पाऊंगा। अब पहले आ भी सकता था, पर 28 साल से तुम्हारे स्तर में नहीं आ सकता। हाँ, तुम्हें मैं अपने स्तर तक तुम्हें जरूर ले आऊंगा, ये मेरा वादा है, पक्का। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे संतों को भी, तुम्हारे धर्माचार्यों को भी। सुनते हैं मुझे, जानते हैं मुझे। ये जो कई बार वो द्वेष रखते हैं, बैर विरोध रखते हैं, मैं उनकी पीड़ा को समझ रहा हूं। उनमें भी कोई कमी नहीं है, उनके संकल्प में, उनकी दिशा में, उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं है। मैं समझ रहा हूं उनकी पीड़ा को, पर कोई नहीं, धीरे धीरे मैं उनकी पीड़ा भी मिटा दूंगा। मैं उनकी पीड़ा को भी मिटा दूं, समझ रहा हूं मैं। जिस दिन वो तृप्त होंगे, और वो हो रहे हैं, अंदरोगति हो रहे, भीतर से समझ रहे, भीतर से वो जान रहे हैं, भीतर से वो इन शास्त्रों के मर्म को समझ रहे हैं। लेकिन एक्सेप्टेशन उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि आज तक वो ऐसे करते रहे, तुमसे करवाते रहे। अब वो भी छोड़े तो तुम कहेंगे अजीब पागल है, हमें क्यों रोक के रखा आज तक, फिर हमें क्यों उलझाए रखा। क्योंकि तुम प्रश्न करोगे, वो तुम्हारे प्रश्नों से ही डरे पड़े। और अच्छे सदगुरु का यही काम है, अच्छे डॉक्टर का यही काम है कि मरीज को रेफर कर दे। पर आजकल कौन करता है रेफर? करता कोई? बताओ, करता है? ये तो ये है कि सूझवान मरीज रात को ही भाग जाए। इन डेरों को छोड़कर भागो रात को ही, ताकि दिन के उजाले में तुम कहीं और पहुंच सको। तमसोमा ज्योतिर्गम्य, डार्कनेस टुवर्ड्स लाइट। बचना। तो सुदामा चरित्र प्रस्तुत हुआ। आगे प्रसंग में पंच क्षेत्र में हस्तिनापुर वासी, ब्रजवासी और द्वारका वासी की मुलाकात हुई, जिसमें द्रौपदी और महर्षियों का संवाद, कृष्ण और ब्रजवासियों का संवाद, नारद जी का संवाद, जिसमें राजा जनक और यज्ञेश्वरों का प्रसंग आया। आगे इसमें भगवान दत्तात्रेय का जब प्रसंग आया, तो भगवान का दृढ़ विश्वास भी कब होता है? जब जीवन में सदाचार होता है। विश्वास भी फलित कब होता है? जब आपके आचरण में पवित्रता हो। अनुपम भाव से ये दोनों में जनक और नव युगोश्वरों का संवाद। फिर भगवान ने काल रूपी मूसल से यादवों का संहार करवा दिया। यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। तब भगवान उद्धव को यदु चरित्र सुना रहे, जिसमें दत्तात्रेय उपख्यान आता है। देखो, इतना कहना बड़ा सौखा है कि जब अपने घर में आग लगती है तो पता चलता है संदेश उपदेश देना। अब कृष्ण के अपने घर में युद्ध है यादवों का, और वो गीता सुना रहे किसको? उद्धव को। एक तो करूं क्या, कम वक्त, कम वक्त। जब बोलने का मूड होता है 7 दिन पूरे हो जाते। अब मेरी आपसे पहचान बनी, कुछ मैंने आपको तैयार किया पात्र, अब मेरा मूड बना, टाइम मुक गया।
श्री कृष्ण ने गीता में 700 श्लोक बोले समझाने के अर्जुन को। जब असली बात बोलने का मूड बना, अर्जुन कहता लड़ूंगा। कृष्ण कहता अब क्या करूं? चल कोई बात नहीं, जो मैं तुझे नहीं बोल सका मैं उद्धव को बोल, अब उद्धव को बोला। वही गीता का अगला पार्ट। जब मूड बना तो अर्जुन कहता मैं लड़ूंगा। अब मेरा भी मूड बना, मैं तुम्हें कुछ सुनाऊं। तो कितने दिन पूरे हो गए? ओ मिलन मिलन आज तक था। अभी शाम को भी है गुरुजी, 5 बजे। असली मिलन तो वही है। असली मिलन वो ही है, लेकिन देह का मिलन तो अभी अभी का जो मिलन है कथा का, वो आज तक है। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था साउंड छोड़िए क्या? हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा यही कहना, सब भक्तों से मेरा यही कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछड़ना नहीं है गवारा, तुमसे बिछड़ना नहीं है गवारा, रही जिंदगी तो
मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। कथा सरवण को भूल न जाना, कथा सरवण को भूल न जाना, कथा सरवण को भूल न जाना, कथा सरवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा।